छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पुतिन से मीटिंग पर ट्रंप का बयान सामने आया। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, ये ट्रंप ने कहा। हम कई बिंदुओं पर सहमत हुए। मैं चाहता हूं यूक्रेन में मौतें बंद हों। अगर हम जंग खत्म कर सके तो बहुत अच्छा होगा। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोले समझौते के लिए सभी की सहमति बहुत जरूरी, यानी कि ट्रंप को ही पता है कि सिर्फ और अगर अमेरिका और रूस बात करेंगे तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। डील तब तक नहीं जब तक डील ना हो जाए। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, यह भी एक्सेप्ट किया है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मित्रता बनी रहे। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के साथ बैठक के बाद बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप अब नेटो महासचिव और ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, दुनिया के और भी नेताओं से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया, यानी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और वो देश जो बीते 3.5 साल से युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, यानी यूक्रेन, उसका सहमत होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ट्रंप का प्लान नाकाम कैसे हुआ, जरा इसको भी समझिए। कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। बयान जो दिया है ट्रंप ने, उसमें आप देखिए, पहला यह कि कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा 180 मिनट तक बात, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसका तो अर्थ यही हुआ क्योंकि डील की कोई बात उन्होंने कंफर्म नहीं की। पुतिन के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, तारीफ कर रहे हैं वो पुतिन की। इसके मायने क्या है? शांति की उम्मीद, पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते हैं ट्रंप। तीसरा, अलास्का वार्ता के बाद मेरी आलोचना होगी, यह भी वो कह रहे हैं। इसका मतलब यह कि सहमति न बनने पर वो निराश हुए, यहां से वो कुछ ठोस लेकर नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है उनके बयान से। चौथा, नेटो और दूसरे अहम पक्षों से बात करेंगे। इसका अर्थ यह है कि पुतिन की शर्तों पर नेटो से भी बात होगी, पुतिन ने जो भी कंडीशंस रखी हैं। पांचवा, आज की बैठक पर ज़ेलेंस्की से भी बात होगी। इसका मतलब यह है पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की से चर्चा की जाएगी, यानी यूरोपीय देशों से चर्चा होगी, ज़ेलेंस्की से चर्चा होगी, और इसके बाद फिर शायद अगली जो बैठक हो उसमें कोई बातचीत आए। संत मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं यूएस से ही, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। संत मिश्रा सर, ये बताइए कि बात यूरोप से अब होगी, यूक्रेन से अब होगी, तो पुतिन से क्या बात हुई होगी? मतलब अगर कोई इतनी बड़ी मीटिंग होती है, जिसको हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, दो ऐसे देश जो दुश्मन धुरी रहे हों एक टेबल पे बैठते हैं और उसमें पहले का पीछे का होमवर्क नहीं हुआ कि आप ऑफर क्या करने वाले हैं यूरोप और यूक्रेन की तरफ से, तो इस बैठक को किस तरीके से देखेंगे आप? ये हाफ प्रिपेयर्ड मीटिंग थी या फिर ये मीटिंग सिर्फ एक जेस्चर है, पोस्चर है, माहौल बनाने का काम? जी नहीं, देखिए, ये मीटिंग पे ग्राउंड वर्क हो चुका था। स्टीव विटकॉफ ऑलरेडी रशिया गए हुए थे, ग्राउंड वर्क हुआ, तभी पुतिन जो है अलास्का आने का आए, राइट? अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात आप ये समझें, आप मोटे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस हैं इस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी हम जीतेंगे विद इन 24 to 48 आवर्स खत्म करेंगे, और हर मंचों से, थिंक टैंक के माध्यम से, अपने इलेक्शन के माध्यम से, या फिर कहीं भी जाते हैं वो बोलते हैं कि ये जो है मुझे खत्म करना है, किलिंग मस्ट स्टॉप। और कहीं ना कहीं रिपब्लिकन या डेमोक्रेट सब चाहते हैं कि यूक्रेन को अब इतनी आजादी से हम लोग सामान नहीं दे सकते, आर्म्स नहीं दे सकते। आपने देखा कैसे डोनाल्ड ट्रंप डील किए यूक्रेन से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मझधार में यूक्रेन को नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे अमेरिका की साख में भी खतरा आएगा। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स को, अपने बेस को पहले से ही ये कह चुके हैं कि ये युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन आज मैं अभी उनका एक हैनिटी पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा था आपके चैनल आने के पहले, वो बोल रहे कि उनको लगा कि ये इजी है, लेकिन ये बोले थे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे भी लगता है कि जो जंग 4 साल होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल शांता मिश्रा सर, आपने सही कहा, वो युद्ध जो तमाम कोशिशों के बावजूद 3.5 साल में नहीं रुक पाया, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या एक बातचीत के बाद सब कुछ हो जाएगा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।